Hello student, welcome to my study channel Smart Study by Himanshu sir. We are going to discussing about of exercise number 7.4 and we have discussed previous video 1 and 2 question and today हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करें। इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 7.4 का सॉल्व किया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 पर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु संरेखीय हैं। संरेख, ठीक है। तो संरेख करने के लिए सबसे पहले तीन बिंदु दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ले लिए। अब ए हमारा कितना दिया हुआ है 6,9, बी हमारा कितना दिया हुआ है 0,1 और सी हमारा कितना दिया हुआ है -6, -7, ठीक है। ये हमारा कितना है 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि संरेखीय है। तो संरेख का सूत्र सेम ऐसे होता है, मैं अलग से सूत्र नहीं बताऊंगा, वही सूत्र ही आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता जरूर रहेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है x1, ये हमारा क्या है y1, ये हमारा x2 y2 एंड हमारा x3 y3। सिंपल, इतना आप लोगों को पता है। अब देखिए आगे इसका, जैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो सूत्र था वही सेम इसमें ऐड कर दें। क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इसको आप लोग याद कर लिए होंगे, जो भी रेगुलर स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, मैथ लगाने में, वो पक्का इसको कर चुके होंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल का सूत्र पता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु संरेखीय होते हैं। तो संरेखीय में क्या करेंगे, बस यहाँ पर 0 कर देंगे और सेम वही काम करेंगे। तो 2 जाएगा तो 0, मतलब सूत्र सिर्फ इतना बचता है। ये डायरेक्ट आपके किताब में संरेखीय का सूत्र ऐसे भी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखती है। x1 का मान 6, सिर्फ अब मान रखना है, 2 को उधर भेज दो अभी तुरंत, इच्छा कहे तो 2 को उधर भेजे तो ये 2 शून्य शून्य, यहाँ पर x1 y2, x1 का मान 6, ठीक है। फिर चाहे आप डायरेक्ट इसको संरेखीय का सूत्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए x1 का मान 6, y2 का मान 1, y3 का मान -7, तो माइनस माइनस प्लस, x2 का मान, x2 हमारा 0, y3 हमारा कितना -7, y1 हमारा कितना बताइए -9, और ये 0 है तो सबको 0 ही कर देगा, ये फिक्स है। x3 हमारा कितना है -6, y1 हमारा कितना है, y1 हमारा 9 और -y2 हमारा कितना है -1, ठीक है। आप इसे 1/2 ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, संरेख का सूत्र अलग होता है। तो 6 और 7 1 8 और इससे 0 गुणा हुआ सब 0 और 9 में से 1 गए प्लस का 8 और 8 छंग 48 माइनस का 48, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 48 - 48, मतलब 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो जब 0 बराबर 0 मिल गया तो लिखेंगे अतः यह संरेख है, संरेखीय, बस ये आपका आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है। तो सिंपल, अब हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, वही सूत्र जो सूत्र हमारे पहले था। अब बार बार सूत्र को लिखें। अब आप त्रिभुज ना भी बनाए तब भी चल जाएगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, सिंपल, यहाँ तक आप लोगों का हो गया। अब आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, यहाँ तक हुआ।
अब त्रिभुज बनाने ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं। तो अब इसका फार्मूला जो लिखना है संरेखीय बिंदु के लिए, सिंपल आप लिख सकते हैं 0 बराबर, मतलब त्रिभुज का संरेखीय सूत्र 0 बराबर y2 माइनस y3, जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सिंपल, ठीक है। लेकिन वो जो सूत्र आया है वो वहीं से आया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही, कहीं अलग से नहीं आया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0 बराबर, हम आप लोगों का हर एक छोटी छोटी बात पर डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। x1 का मान 1, y2 हमारा कितना है 3, y3 हमारा कितना है 11, प्लस x2 हमारा कितना है 2, y3 कितना है 11, y1 कितना है हमारा 5, x3 हमारा कितना है माइनस का 2, तो माइनस 2 ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कर देता है। देख लीजिए, एक बात जानिए, माइनस बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए आप बहुत सिंपल से चलिएगा। y1 हमारा कितना है 1, माइनस y2 हमारा कितना है 3, ठीक है। आगे देखिए, 0 बराबर में अगर इक्वल आता है तो हमारा संरेख है, नहीं तो नहीं है, सिंपल। 1, 11 में से 3 गए माइनस का 8, प्लस 11, अब चाहे तो आप लोग यहीं से इंटू कर लें, 11 में से माइनस 5 प्लस का 6, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस होगा, माइनस 2 गुणे माइनस का 3, क्योंकि सॉरी 3 में से 1 गए माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए, माइनस 8 एक कम माइनस, 8 एक कम 8, ये हो जाएगा 6 दूना 12, और ये माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 16, 8 माइनस 8 प्लस 16, तो कितना आ गया प्लस का 8, तो 0 बराबर 8 है, नहीं है, अतः यह संरेखीय नहीं है, सिंपल, संरेखीय नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये सिंपल कर लिए, अगर 0 आता तो क्या होता संरेख। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तीसरा भाग। यहाँ पर अब हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट, किसका, तीसरे का तीसरा पार्ट, ठीक है। बढ़िया से आप लोग देखिए, कोई दिक्कत होगी इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सरल आसान भाषा में, जैसे भी हो सके, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट फॉर व्हेन आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल, पहले x1 कामा, ये y1 है हमारा, ये हमारा क्या है x2, ये हमारा y2, ये इतना पूरा टर्म y2, ये हमारा x3 y3। चाहे तो आप त्रिभुज भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन त्रिभुज बनाना कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो सिंपल, अब देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, सब कुछ पता है, संरेख वाला सूत्र 0 बराबर क्या होता है x1, इसको आप याद कर लीजिए, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, यहाँ तक हुआ। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये 0 बराबर x1 का मान, इसमें थोड़ा सवाल बचा के करिएगा, x1 का मान a, हम बड़े ब्रैकेट क्यों लिए, क्योंकि ए b प्लस सी, एक ऐड करके 2 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो इसके लिए अभी हमको आवश्यकता पड़ेगी। देखिए आप लोग आगे, y2 का मान c प्लस ए, इसको क्या करते हैं ब्रैकेट में लेते हैं, इससे क्या होगा आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और आप लोग सॉल्व भी अच्छे से कर पाएँ। c प्लस ए माइनस y3 का मान a प्लस बी, सिंपल, और घबराइएगा नहीं, ये सब सवाल बहुत आसान होते हैं, बस ध्यान से देखिए, x2 का मान b, ठीक है, y3 का मान a प्लस बी माइनस y1 का मान b प्लस सी, ठीक है, प्लस x3 का मान c, y1 का मान b प्लस सी, और माइनस का y2 का मान c प्लस a, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग बढ़िया से कर पाएंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे और सवाल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए, ए
सी प्लस ए ऐसे ही रहेगा, माइनस ए हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी, सिंपल। प्लस बी ये हमारा ए हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, माइनस बी और प्लस माइनस माइनस सी। अब आगे देखिए, सी हो जाएगा बी प्लस सी माइनस सी और प्लस माइनस माइनस ए, ठीक। जो कैंसिल आउट हो रहा है काट दो, बी से बी गया, सी से सी गया, जो बच रहा है उसे लिख दो। ए गुणे बी, सॉरी ए बचा और यहाँ पर सी माइनस बी बचा, ठीक है। अब छोटा ब्रैकेट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी बचा और इसमें क्या बचा, ए माइनस सी, प्लस इसमें क्या बचा, सी बचा और बी प्लस बी माइनस ए बचा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, अब इसका अंदर गुणा कर देते हैं, फिर इसको काटते हैं, ए सी माइनस ए बी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस बी ए माइनस बी सी, प्लस बी सी या सी बी माइनस ए सी, जो जो कट रहा है काट दो। बी सी से बी सी कैंसिल आउट, एक प्लस एक माइनस का, इस वजह से कटाना। ए बी या बी ए, एक देखियो चाहे ए बी कहो चाहे बी ए, एक ही है, कट गया। ए सी से ए सी कट गया, तो हमारा 0 0 बराबर आ गया ना, इधर भी 0 उधर सूत्र से 0 चल ही रहा है। तो क्या है, अतः यह बिंदु क्या है, संरेखीय है, संरेखीय है, ठीक है। यह बिंदु क्या है हमारा, संरेखीय है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ से देखिए, अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, चौथा क्वेश्चन पे सेट कर लेते हैं, सिंपल। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो। तो मतलब इस संरेख वाला सूत्र लगेगा, तीनों बिंदु संरेख हो, ये आपको सवाल कह रहा है। सवाल इनडायरेक्टली भी कह सकता है और डायरेक्टली भी कह सकता है। इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के सवाल बताए, ठीक है, और डायरेक्ट मतलब बता दे कि ये संरेख है। तो ये इनडायरेक्टली वे से आप लोगों को बताया है। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, ये हमारा y1, x2, y2, x3, y3, सिंपल। इतना आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि के का मान ज्ञात करिए, तो मतलब के का मान इसी सूत्र से आप लोग ज्ञात कर लेंगे, वही संरेखी वाला। तो क्या है, 0 बराबर x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस क्या होता है हमारा x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस y2, सिंपल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीधा मान वैल्यू जो है पुट कर दीजिए। ये हमारा 0 है, x1 का मान बताइए 7, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमको ये दिक्कत फेस करना पड़ रहा है सर, आप इसको सुधारिए, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप कमेंट में बताएंगे तभी, वैसे तो कमेंट नहीं आता इसका मतलब मेरा सब वीडियो सही है, लेकिन अगर कोई गलती हो तो आप लोग बताइए, कोई दिक्कत नहीं। y2 अच्छा भी है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान x2 5, जो शुरुआत से जुड़ा है। जब अगर हम कोई सवाल हल्का सा तेज़ भी बता दे रहे हैं तो उससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो शुरुआत से जुड़ा है उसके लिए दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग बीच बीच से अगर आए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए y3, और जबकि आपको मैथ पढ़ना है तो डायरेक्ट शुरुआत से आइए। y3 का मान k माइनस y1 का मान माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। x3 का मान बताइए, x3 का मान 3, y1 का मान -2 और y2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। 0 बराबर 7 एकम 7 माइनस 7k, ठीक है, प्लस 5k और 5 दूना 10, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 1 3 माइनस का 3 और माइनस क्या -3 और -3 और +3 का गुणा कर दोगे तो माइनस का 9, सिंपल। यहाँ तक आप लोगों को आया। अब देखिए जो घट रहा है उसे घटा दीजिए, जो जोड़ रहा है उसे जोड़ दीजिए, ठीक है, यही सिंपल करना है, सिंपल। देखिए क्या हो जाएगा, 10 7 17 और 17 में से 9 गए, कितना बचा हमारा 8 बचा, ठीक है, कितना बचा 8, वो भी प्लस का। देखिए कैसे,
10 प्लस का और 7 प्लस का कितना हो गया 17, और माइनस का 9 कर दो तो प्लस का 8 बचेगा, क्योंकि 9 8 17, जो बड़े चिन्ह होता है तो बड़ा हमारा 17। -7 के में से दोगे तो माइनस का 2 के, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह लग, तो माइनस का 2 के को इधर लेके आते हैं, ये 8 हो गया, और 2 को नीचे ले जाएंगे तो 8/4 हो गया, सॉरी 2 हो गया, तो 2 चौक 8। आंसर क्या आ जाएगा हमारा k बराबर 4। दैट इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यू कैन राइट इन योर नोटबुक बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके चौथे के सेकंड भाग को। आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताएंगे जरूर। देखिए यहाँ पर अब हम चौथे का दूसरा खंड करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले वही संरेख वाला, बाकी क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े हैं, बैक करके पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वही है कि निम्नलिखित प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिन तीनों बिन संरेख हो। तो संरेख वाला सूत्र लगाना, x2 y2 x3 y3, सिंपल। इतना तो आप लोगों को आता है, फिक्स है, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, x1 y1, सिंपल वही संरेख वाला सूत्र हम बार बार लिखाते हैं, क्योंकि आप लोग अगर बार बार लिखते भी हैं ना, स्किप मत करिएगा, बार बार सूत्र भी लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको, अगर मैं बार बार लिख रहा हूँ तो इसका मतलब आपके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझको तो पेपर देने जाना नहीं, पेपर तो आप लोगों को देना है। तो सिंपल आप लोग बार बार प्रयास करिए इसे करने का। ठीक है, यही आपका संरेख का सूत्र हो गया, या 1/2 करके तब भी 2 गया उधर 0 हो जाएगा। ठीक है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही सिंपल है, बस आप लोग संरेख के लिए किताब वाले दूसरा बना दिए। अब देखिए x1 का मान 8, y2 का मान -4, y3 का मान यहाँ से -5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस कर दिए। x2 का मान k, y3 का मान -5, माइनस y1 का मान -1, देखिए -1 और y1 हमारा हो जाएगा। x3 का मान x3 का मान 2, अभी गलत हो जाता, तो एक एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। y1 का मान 1, माइनस y2 का मान माइनस और माइनस ऐसे कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, और y2 का मान 4, सिंपल। 8 और 5 में से 4 गए, क्या आ जाएगा प्लस का 1, प्लस k गुणे माइनस का 5 और 1 6, और दोनों माइनस है -6, प्लस 4 1 5 5 2 10, 4 1 5 5 2 10, 8 1 कम 8, 6k वो भी माइनस का, और ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, 10 8 18, प्लस का माइनस का 6k को उधर भेज देते हैं, 6k प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का था 18, तो k बराबर क्या हो जाएगा 18/6, तो k बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब देखते हैं इसके तीसरे खंड को। देखिए फिर एक क्वेश्चन, अब क्या करेंगे इसमें वही सिंपल x1 y1, पहला काम यही आप करिएगा, x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूत्र वही सिंपल, 0 बराबर x1, बार बार लिखा रहा हूँ, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सिंपल। ठीक है, अब देखिए x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 हमारा k, और y2 हमारा कितना हो जाएगा 1, कहाँ से, यहीं से, हम अपने मन से नहीं ले रहे हैं। y3 का मान 5, प्लस x2 का मान बताइए, x2 का मान 2, y3 का मान 5, माइनस y1 का मान 1, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, x3 का मान 4, y1 का मान माइनस का 1, और y2 का मान माइनस का 1, क्योंकि माइनस सूत्र से प्लस हो, इतना काम। अब क्या हो जाएगा, k गुणे 5 में से 1 गए, माइनस का 4, 5 1 6 6 दूना 12, 5 1 6 6 दूना 12, क्योंकि यह इंटू में है। ठीक है, -1 -2, और प्लस माइनस माइनस, और 2 चौक 8, 2 चौक 8, देखिए -1 -2, -2 गुणे 4, तो माइनस का 8, सिंपल।
माइनस का 4k और ये हो जाएगा 12 में से 8 गए प्लस का 4, यही तो प्लस का 4, क्योंकि 12 प्लस का है जो बड़ा होता है वही हमारा चिन्ह उतरता है। ठीक है, इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4k और ये इधर ही रहने दो क्योंकि इसको प्लस करने के लिए इधर ले आए, ये माइनस था इधर आया 0 की तरफ प्लस का। अब देखिए k बराबर क्या हो जाएगा 4/4, 4/4 तो 4 से 4 कटा, कितना आ गया आंसर k बराबर 1। और इसका मतलब आप इक्वल मत समझिए, इसका मतलब आगे, मतलब इसके आगे हम चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखते हैं हम आगे इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखिए तो अगला क्वेश्चन अब क्या है हमारा, चौथे का चौथा खंड, वही सेम क्वेश्चन है, बस आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये हमारा x2, हमारा y2, हमारा x3, हमारा y3। ठीक है, सिंपल, कुछ इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, अब आगे देखिए क्या करना है। अब हम सिंपल वही फार्मूला 0 बराबर क्या होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सिंपल, इतना चीज़ आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा, 100% है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों। अब देखिए आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जब सब मान हमें पता है तो के x1 का मान हमारा कितना है 5, y2 का मान y2 हमारा -3, y3 हमारा माइनस का 2k, प्लस का है तो ये सूत्र वाला माइनस कर दिया, x2 -2 इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, y3 हमारा कितना है, y3 हमारा 2k है, माइनस y1 हमारा कितना है 1, x3 हमारा 8 और y1 हमारा कितना है 1 और y2 हमारा कितना है 3 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या कर दिया इसे प्लस कर दिया। सिंपल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा 5 हमारा हो जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। अगर आप चाहें यहीं से आप लोग इसमें गुणा कर दें, 5 तियाँ माइनस का 15, 5 दूना माइनस का 10k, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये माइनस है, ठीक है, माइनस 2 दूना देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहीं से कर लीजिए, 2 दूना 4k माइनस का 4k, माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, 3 1 4 8 चौक 32। सिंपल। अब देखिए आगे 10k और 4k माइनस का 14k, ठीक, 32 2 34 प्लस का 34 और माइनस का 15, क्या हो जाएगा माइनस का 14k और 34 में से 15 घटा दो, कितना आएगा हमारा 19, किसका प्लस का 19, ठीक है। अब k को उधर लेते हैं, ये हो जाएगा इधर प्लस और 19 इधर ही रहने देते हैं, k बराबर क्या आ गया 19/14, ये आपका क्या है सिंपल आंसर हो गया इसके लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट, आराम से करिए। अब यहाँ से देखिए चौथे का 5वां खंड, ये हमारा x1 हो जाएगा, y1, सिंपल जितने मेथड हैं वही सिंपल सब सिर्फ करते रहिए, कुछ चेंजिंग नहीं है, सिर्फ वही, ठीक है, बार बार हर क्वेश्चन। लेकिन आप लोग एक चीज़ हमारी बात बहुत ज़्यादा नोटिस करिए कि आप लगातार रेगुलर वीडियो देखिए, किसी एक वीडियो पर डिपेंड मत होइए, क्योंकि एक वीडियो से मैथ आपकी कंप्लीट नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जब कंप्लीट नहीं होने वाली है तो आप लोगों को अभी ध्यान देना है कि आप लोग स्टार्ट से आके जुड़िए। अगर आप अभी बेस मजबूत कर लेंगे तो आप जब कंपटीशन में जाएंगे तो कोई भी पछतावा नहीं होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी मैथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है, बस देखते रहिए आप लोग। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारा x1 सूत्र y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या हो जाएगा y3 माइनस y1। अब तक तो आप लोगों को सूत्र भी याद हो जाएगा, ठीक है। x3 क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, ये हमारा फार्मूला, ठीक है। आगे देखिए, अब हम यहाँ से 0 बराबर क्या करेंगे, x1 का मान बताइए। अब छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट का मिक्स करते हैं। x1 का मान हमारा क्या है k+1
और ये थोड़ा सतर्क होके करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे करिए। ये हमारा क्या हो गया, हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। k+1 x1 का मान, बड़ा ब्रैकेट ले लो। y2 का मान बताइए 2k+3। एक भी मिस्टेक मत करिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट है हल्का सा, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और अच्छे से लगाना चाहिए। y3 का मान 5k, इसका काम ख़त्म, क्लोज, इसको नहीं लगाना। चलिए x2 का मान, h2 का मान हमारा 3k, बड़ा ब्रैकेट ओपन। फिर उसके बाद y3 का मान 5k माइनस y1 का मान 2k, कितना 2k, प्लस x3 का मान, x3 हमारा कितना 5k माइनस का 1, ब्रैकेट ओपन। y1 हमारा कितना 2k और y2 हमारा कितना है माइनस का 5k, सॉरी y2 हमारा कितना है, ध्यान दीजिए एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, y2 हमारा क्या है 2k प्लस का 3, ठीक है। यहाँ तक ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, तो घबराना नहीं है, बस आप लोग जुड़े रहिए। एक आप इसे चुटकियों में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। k+1 ऐसे ही उतार लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2k+3 और माइनस का 5k, सिंपल। 3k हो गया है हमारा, गुड़े 5 में से 2k गए तो 3k हमारा बचा, गुड़ा, प्लस 5k माइनस 1, 3k माइनस का 2k और प्लस माइनस माइनस का 3, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं, 0। अब क्या करते हैं, k+1, इसको हम बहुत अच्छे से थोड़ा टाइम लेके समझा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 में से 2k गया तो माइनस का 3k और प्लस का 3 बचा, क्योंकि ये हमारा चर पद है, ये हमारा अचर पद है, तो जिसको चर पद चर के साथ 3 त्रिक 9 और k स्क्वायर, k का गुणा k से करोगे k स्क्वायर। अब देखिए 5k माइनस 1, 3 में से हमारा गया कितना 2, तो k बचा k माइनस 3, ठीक है। 3 में से 2k गया, सॉरी ये हमारा कितना है, देखिए अभी ध्यान है, हमारा प्लस का दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, अभी सवाल गलत हो जाता, माइनस का 3, क्या बचा माइनस का 3। एक सवाल आप लोगों से बार बार गलती होगी, तो आप लोग रिपीट करके सवाल बार बार देखिएगा, इसमें आप लोग हिचकिचाइए मत, ठीक है। सवाल को जितनी बार करेंगे उतने अच्छा है। अब इसका गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 3k स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस का 3k, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस की 3k और प्लस 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 3 प्लस 9k स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 3 × 5 = 15k और माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है। अब जो घट रहा है घटा लो, क्या है 9 में से 3 गया तो हमारा 6k स्क्वायर, ठीक है, प्लस का, क्योंकि प्लस का 9, इससे कैंसिल आउट ही हो गया। ये हमारा माइनस का 15k बचा, और ये हमारा 3 और 3 क्या हो गया 6 हो गया। अब 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दे दो, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6। तो इसका 3 से क्यों भाग दिए, क्योंकि सब इक्वेशन हमारा 3 से कट रहा है, तो कितना बचा 2k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 6 बराबर 0, क्योंकि 0 भी चल रहा है इधर साइड में, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, किस विधि से हल कर सकते हैं, चाहे आप देखिए 6 दूना 12, ऐसा करिए कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 12, तो ऐसा संभव है नहीं, तो संभव नहीं है तो क्या किया जाता है बताइए। जब संभव ना हो ऐसा, तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करते हैं, तो इक्वेशन यही रहेगी। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं और श्रीधराचार्य का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये हमारा अलग क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन हमारा क्या है, चलिए अच्छा इसे इरेज करके फिर आगे बताते हैं इसी पर, ठीक है। देखिए अच्छा चलिए यहीं बता देते, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ध्यान देखिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए,
तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आया। तो आप लोग पीछे बैक करके देख सकते हैं, ठीक है, हमें इरेज करना पड़ा, इक्वेशन यही आया था। 3 से भाग देने पर 3 दूना 6, के स्क्वायर 3 पच्चीस 15, 3 दूना 6, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं हम, ए हमारा 2 है, बी हमारा -5 है और सी हमारा क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान समझिए, सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, -b -5, ठीक है, प्लस माइनस √b² का मान -5 का स्क्वायर, प्लस 4 गुणे a का मान हमारा कितना है 2, c का मान हमारा 2 ही है, बटे 2 गुणे 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 का हो गया और 5 25, और ये हमारा क्या हो जाएगा -4ac, सॉरी हमारा यहाँ पर क्या है माइनस का 4ac। तो 4 दूना 8 दूना 16, कितना 16, माइनस बटे 2 दूना 4। यहाँ तक सिंपल हुआ। अब देखिए प्लस माइनस 25 में से 16 गए 9 बटे 4, एरो एरो मतलब आगे बढ़ रहे हैं इसी पर। तो प्लस माइनस इन 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 बटे 4। तो एक बार धनात्मक ले लीजिए, धनात्मक चिन्ह लेने पर ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3 बटा 4, मतलब क्या हो जाएगा 5 + 3 बटा 4, एरो क्या हो जाएगा 8 बटा 4, मतलब 4 दूना 8, कितना आ गया 2। एक बार 2 आंसर आया, और जब ऋणात्मक चिन्ह ले रहे हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो क्या आ रहा है 5 - 3 बटा 4, 2 बटा 4, 2 एकम 2, 1 बटा 2। तो ये आपका 2, 1 बटा 2, यही आपका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है, ठीक है। आप लोग, ये थोड़ा बड़ा सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हैं, थोड़े बहुत बड़े सवाल तो आएंगे ही, ठीक है। वहाँ तक पीछे बताया था, बाकी इक्वेशन से यहाँ बता दिया, सिंपल, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक। तो हमारा अब क्या है नेक्स्ट पार्ट 5वां नंबर क्वेश्चन, तो इस पर हम सॉल्व करते हैं। देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिनके शीर्षों के निर्देशांक इसी क्रम में है, ठीक है। इनकी क्या करना है चतुर्भुज क्षेत्रफल, तो आप क्या लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आप लोग सूत्र लिख लीजिए पहले, या हम अपने तरफ से इस सूत्र को लिखें, किताब में कुछ दूसरा टाइप है, आप लोग उसको भी लिख सकते हो। क्या है 1/2 xy मतलब x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, ठीक, माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 और प्लस y4 x1, सिंपल। ये आपका फार्मूला, इसी फार्मूले पे करेंगे तो आप बेहद अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अब ये फार्मूला आप चाहें तो याद कर लें, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एज इट इज़, ठीक। जब आप चतुर्भुज सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज़रूरी पड़ेगा ही, ठीक है। अब सब कुछ हमें पता कर लेना है, बाकी सवाल को करते हैं। चतुर्भुज बना लेते हैं, चाहो तो आप लोग ना भी बनाए कोई दिक्कत नहीं। ABCD -3, 2, ये हमारा कितना हो गया 5, 4, 7, -6 और -5, -4, सिंपल। हमारा यहाँ तक, इसको आप बांट के वही त्रिभुज वाले क्षेत्रफल से एक बार एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, एक बार एक त्रिभुज का, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे बांट लीजिए, ACB एक बार करिए, एक बार ADC, दोनों क्षेत्रफल आ जाए, दोनों को ऐड कर दीजिए, बस वो आपका आंसर हो जाए। लेकिन ए हमको ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, ठीक है, x4 y4। अब क्या करते हैं, इसे फार्मूले पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा नीचे से चलते हैं क्योंकि प्लेस कम रहेगी। क्या है सूत्र भी देखते रहिए, क्या है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को A मान लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए 1/2
अब x1 का मान करते समय गलत ना हो, गुणे y2 का मान 4, यही सबसे बड़ा इसमें डिफ़िकल्ट काम है। x2 हमारा, अब सूत्र तो गलत कभी लिखिएगा नहीं, नहीं तो फिर पूरा गलत। x3 माइनस 6, ठीक, सॉरी x2 और y3 हमारा -6, ठीक। x3 हमारा कितना है, x3 7 गुणे y4 हमारा कितना है, -4, ठीक है, -4 प्लस x4 हमारा कितना है, -5, ठीक है, -5 गुणे ये हमारा कितना हो जाएगा, y1 हमारा 2, ठीक है, हमारा क्या हुआ, एक ब्रैकेट समान दो, माइनस दूसरा शुरू कर दे। y1 का मान 2, x2 का मान 5, y2 का मान 4, x3 का मान -6, y3 का मान 6 -6 गुणे x4 का मान -5 प्लस y4 का मान -4 गुणे x1 का मान -3, सिंपल। ये बड़ा हो रहा है थोड़ा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको करेंगे उस तरीके से तो और बड़ा हो जाएगा। 4 3 12 -12, 6 5 30 -30, 7 चौक 28 -28 और 5 दूना 10 -10। अब देखिए यहाँ पर 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, 6 चौक 24, 6 चौक 24 -24, ठीक है, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा प्लस का 30 और ये हमारा प्लस का ही 30 हो जाएगा। 4 3 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें मान रखना कहीं गलती होगी क्या, देखिए y2 का मान 4 है, ठीक है, y2 का मान हमारा 4 ही है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर सही कर लीजिए, ठीक है, ये हमारा कितना है, देखिए y2 तो हमारा 4 है, y2 हमारा कितना है, 4 है, लेकिन यहाँ पर x3 कितना होना चाहिए, x3 हमारा 7 होना चाहिए, ठीक है, यही एक थोड़ा सा मिस्टेक थी, आप सही कर लीजिए, बाकी सब कुछ सही है। तो 7 चौक 28 और बाकी 6 पंचे 30, ये सब हमारे एकदम एग्जैक्ट है। अब देखिए 1/2, इसको सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 28 12 40, 30 10 40 40 80, तो क्या आ गए, -80, ठीक है, माइनस ये हमारे कितने हो गए सब, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि 7 चौक 28 प्लस, ये सब जोड़ लो, 28 12 40 40 80, ठीक है। अब देखिए ए बराबर में कितना हो जाएगा, 1/2 80 और 80 माइनस का 160 गुणे ये कट जाएगा तो कितना आ गया, ए बराबर -80 वर्ग इकाई, यही आपका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। आंसर शीट में आपका प्लस का 80 दे रहे हैं, लेकिन वो संभव नहीं है, ठीक है, हमने कई बार प्रयास किया, ऑफलाइन में भी पढ़ाया और यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका और कोई आंसर आना संभव नहीं, -80 आएगा। अगर आता है तो आप लोग फ़ोटो खींच के कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए या कमेंट बॉक्स में ही लिख दीजिए कि हम मेरा आ गया है सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम आपको सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये आंसर सही है, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। अब देखते हैं चौथे का सेकंड, पाँचवें का सेकंड, ये हमारा है पाँचवें का सेकंड पार्ट। अब सिंपल हम चतुर्भुज वगैरह नहीं बनाएंगे क्योंकि उसका कोई डायग्राम बनाने का आवश्यकता नहीं, आप लोग लेकिन पेपर में ज़रूर बनाइए। हमारा x1 y1, हमारा x2 y2, हमारा x3 y3 और हमारा x4 y4, सिंपल, ठीक है, दैट इज क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बैक करके आप देख सकते हो, वही सेम सब खंडों में है, 3 खंड है तीनों। तो अब क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ए चतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं और सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x1 प्लस y3, सॉरी x1 नहीं x3, y3 x4 प्लस y4 x1,
ये हमारा क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। ठीक है, इसी पे इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, एक्स वाई करके 4 बार लिखिए प्लस प्लस, इधर वाई एक्स और फिर उसके बाद 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 पे खत्म हो 2 से स्टार्ट, 2 3 3 पे खत्म हो 3 से, 3 4 4 से खत्म हो 4 फिर 1 वापस। ये आप लोगों को सिस्टम से करना है और कोई दिक्कत नहीं। 1/2 x1 का मान 1, y2 का मान 2, x2 का मान 6, y3 का मान 3, x3 का मान, अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत तेज़ी से करेंगे। y4 का मान 4, ये तो सिंपल लग रहा है। x4 का मान 3, y1 का मान 2 माइनस y1 का मान 2, x2 का मान 6, y2 का मान 2, x3 का मान 5, y3 का मान 3, x4 का मान x4 3, y4 हमारा 4, x1 हमारा 1। सिंपल। ठीक है, कोई बहुत अर्ली तो नहीं बताया, बहुत ज़्यादा स्पीडली तो नहीं हुए। अब इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। अब सब चीज़ें 2 1 2, 6 3 18, 5 चौक 20 और 3 दूना 6। ठीक, ये माइनस 6 दूना 12, 5 दूना 10, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4। ठीक, 1/2 ए बराबर, जोड़ लो 18 2 20 20 20 40, 4 18 2 20 20 40 6 46 माइनस 12 10 22 9 31 4 35। फिर से जोड़ लीजिए, 12 10 22 22 4 26 26 9 35। ठीक है, 46 में आप लोग घटा दीजिए 35, कितना बचा 11/2। ये आपका क्या हो गया एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 11/2 चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 5वें का दूसरा। अब देखते हैं हम 5वें का तीसरा पार्ट। देखिए इसको कैसे करेंगे। सिंपल जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किए हैं वही सेम तरीका है। ठीक है, देखिए हमारा क्या हो जाएगा x1, हमारा y1, हमारा x2, हमारा y2, हमारा x3, y3, x4, y4। ठीक है, सिंपल जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में करते आए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसका फार्मूला क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 xy प्लस xy प्लस xy प्लस xy। अब आप लोग सोच रहे हो कौन सा सूत्र है, अभी समझ में आया, yx प्लस वाई एक्स, वही सूत्र है, प्लस वाई एक्स ऐसे लिखा जाता है, इसलिए आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये आप लोग करेंगे कैसे। ये हमारा हो जाएगा 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1। सिंपल। ठीक है, ये नीचे लगा है मतलब x4। इसी पे आप लोगों को क्या करना है, ये मान पुट कर देना। देखिए कैसे होगा, ध्यान से बहुत केयरफुल होके। ठीक है, अब क्या करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या इसमें क्या कहा है कि ये निर्देशांक इसी क्रम में, तो क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए मान लेते हैं। ठीक है, 1/2 x1 का मान बताइए -4 गुड़े y2 का मान -5 प्लस, ये प्लस लगा दिए, x2 का मान -3 गुड़े, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, y3 का मान -2 प्लस x3 का मान ये रहा 3 गुड़े y4 का मान 3 प्लस x4 का मान 2 गुड़े y2 का मान y1 का मान -2। अभी 1 हुआ है तो इसको क्लोज कर दें। अब आगे देखिए, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, इसको माइनस करके यहाँ से लेते हैं क्योंकि आएगा नहीं उतने में, तो सिंपल यहीं से करते हैं। y1 का मान हमारा -2 गुड़े x2 का मान -3 प्लस y2 का मान -5 गुड़े x3 का मान 3 प्लस y3 का मान -2 गुड़े
x4 का मान 2, y4 का मान 3 इंटू x1 का मान -4। सिंपल। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब a बराबर 1/2, 4 पंचे 20 और माइनस माइनस प्लस का 20, 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस का 6, 3 त्रिक 9 प्लस का, 2 दूना 4 माइनस का 4। सिंपल। माइनस। अब यहाँ से देखिए 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, 5 3 15 माइनस प्लस माइनस, 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस माइनस, 4 3 12 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का 12। सिंपल। अब देखिए आगे a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, 20 6 26, 20 6 26 और 26 में 9 जोड़ दो, कितना आएगा बताइए। 26 में 9 जोड़ दो 35 आएगा। ठीक है, 26 में 9 जोड़ोगे तो 35 आएगा। 35 में से 4 घटा दो 31, माइनस का ये सब माइनस वाले एक में कर दो, 12 4 16 और 15 16 31, 31 प्लस 6, 31 प्लस 6 मतलब माइनस का 25। ठीक है। अब देखिए a बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, 31 और माइनस माइनस प्लस 25, कितना हो गया हमारा 31 और 25, ये हमारा हो गया कितना 56 जी, कितना हो गया 56। सॉरी देखिए 31 और 25 कितना हो गया 56, काट दो तो a बराबर कितना आ गया हमारा 28 वर्ग इकाई। बस सिंपल, आपका ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बस ठीक है। तो अब शेष जितने हुए थे से हम इस वीडियो में क्या डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों खंड, क्वेश्चन नंबर 4 के पाँचों खंड और क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों खंड। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे तक। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।